दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल ऊंचाई और दूरी क्लास 10th का है। दोस्तों बोर्ड एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में इस तरह के सवाल 6 नंबर या फिर 4 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो साथियों एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले चित्र बना लेते हैं कि यदि आपने चित्र अच्छे से बना लिया तो सवाल को आप लगा ही दोगे। तो चलिए सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 7 मीटर ऊंचे भवन, भवन का मतलब कोई घर, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का उन्नयन कोण। तो यहाँ पर एक भवन और एक टावर, एक केबल टावर की बात हो रही है। तो भवन जो होगा, घर जो होगा छोटा होगा, टावर जो होगा बड़ा होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये कोई भवन है और ये कोई केबल टावर है। हमने भवन से यहाँ पर ऊंचा टावर बनाया है। यहाँ पर लिखा हुआ 7 मीटर ऊंचे भवन, भवन की ऊंचाई दी हुई है 7 मीटर। तो भवन का नाम दे देते हैं CD और इसकी ऊंचाई है 7 मीटर। इसकी पूरी हाइट है 7 मीटर। उसके बाद लिखा हुआ है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो भवन का शिखर ये हुआ, भवन के शिखर से केबल टावर का उन्नयन कोण, केबल टावर ये है, इसके साथ उन्नयन कोण, तो इसको मिला देते हैं इस तरह से। इसके साथ उन्नयन कोण 60 अंश है। तो पहले आधार रेखा यहाँ बना लेते हैं और आधार रेखा यहाँ बनाएंगे। तो ये कोण यहाँ पर है कितने अंश का, 60 अंश का। टावर का नाम दे देते हैं AB, टावर का नाम दे देते हैं AB और यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं E, इस पॉइंट का नाम है E। उसके बाद दोस्तों सवाल आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है और इसके पाद का उन्नमन कोण 45 अंश है। तो भवन के साथ टावर का जो शीर्ष है इसके साथ उन्नयन कोण 60 अंश है और अवनमन कोण, इसी टावर का अवनमन कोण कितना है, 45 अंश। तो यहाँ पर इस तरह से मिला देते हैं इसको, इस तरह से। तो यहाँ पर पटरी से आप बनाएंगे तो एकदम सीधा बनेगा। तो यहाँ पर ये अवनमन कोण ऊपर बनता है, तो अवनमन कोण कितना, 45 अंश। ये कोण 45 अंश। तो यहाँ पर यदि कोण 45 अंश है तो ये वाला कोण यहाँ पर जो है ये भी 45 अंश ही होगा। यहाँ पर जितना कोण बनता है उतना ही कोण यहाँ पर भी बनता है। तो साथियों हमें केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी हमें AB का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो CD का मान कितना है, 7 मीटर, तो BE का मान भी हो जाएगा 7 मीटर, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। CD जो है वो बराबर है BE के। तो यहाँ पर हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है AB की, यानी केबल टावर की। तो इतनी ऊंचाई पता है 7 मीटर है, इस ऊंचाई को मान लेते हैं H मीटर। चलिए अब दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक एक ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा पहले लिखना होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना CD कोई भवन है, माना CD कोई भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। माना CD कोई भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तथा AB कोई केबल टावर है जिसकी ऊंचाई 7 + H मीटर है। साथियों यहाँ पर वही हमें लिखना होता है जो चित्र बनाते समय हमने माना है। तो हमने क्या लिखा, माना CD कोई भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तथा AB कोई केबल टावर है जिसकी ऊंचाई 7 + H मीटर है। चलिए इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। अब यहाँ पर एक एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज। पहले एक कोई ले लेते हैं। चलिए इसको ले लेते हैं CBD में, समकोण त्रिभुज CBD में। तो यहाँ पर tan लिखेंगे, थीटा कितना है, कोण कितना है, 45 अंश। तो tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार, आधार को मान लेते हैं, आधार को x, तो ये भी x हो जाएगा। तो लंब यानी 7, आधार यानी BD का मान कितना है, x। tan 45 का मान 1 होता है, बराबर 7/x।
तिर्यक गुणा करेंगे, x इक्के x बराबर 7। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ? 7। इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद दोस्तों एक समकोण त्रिभुज और बन रहा है, समकोण त्रिभुज ACE। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ACE में, अब समकोण त्रिभुज ACE में, तो यहाँ पर tan थीटा कितना है? 60 अंश। tan 60 अंश बराबर लंब यानी AE का मान कितना है? h बटे आधार कितना है? x यानी CE का मान। चलिए आगे हल करते हैं। tan 60 का मान √3 होता है बराबर h बटे x। तिर्यक गुणा करेंगे तो x यहाँ गुणा करेगा 3 के साथ, तो x √3 हो जाएगा बराबर h हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों x का मान रख देंगे, x का मान कितना? 7। तो यहाँ पर कितना रख सकते हैं? 7 √3 बराबर h। और यहाँ लिखेंगे साइड में 7 कहाँ से आया? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पर। तो यहाँ पर h का मान हमने निकाल लिया है, h बराबर 7 √3 मीटर। अब हमने h का मान निकाल लिया है, अब हम केबल टावर की ऊंचाई बता सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए केबल टावर AB की ऊंचाई बराबर, तो यहाँ पर केबल टावर जो है इसकी ऊंचाई हमने क्या मानी है? यहाँ पर 7 + h, 7 और h है, तो 7 + h लिखेंगे बराबर लगाएंगे, 7 पहले लिखेंगे प्लस h का मान हमने निकाला 7 √3। अब यहाँ पर 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा प्लस यहाँ से √3। केबल टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 7 ब्रैकेट में 1 + √3 और यहाँ लिखेंगे मीटर। तो ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।